बर्बरीक की कथा। खाटू श्याम बाबा की कहानी। महाभारत के युद्ध से पहले भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की वीरता और बलिदान की एक अद्भुत कहानी है। बर्बरीक बचपन से ही अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने भगवान शिव से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण अपने तरकश में लौटाता। बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली थी, मैं हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। जब उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति युद्ध को कभी खत्म नहीं होने देगी। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से पूछा, तुम युद्ध में कैसे लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे पास 3 बाण हैं। पहले बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित करूंगा, दूसरा उन्हें नष्ट कर देगा और तीसरा बाण वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक यदि युद्ध में भाग लेते हैं तो वे हर बार कमजोर पक्ष का साथ देंगे, जिससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। युद्ध को संतुलित रखने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, युद्ध में भाग लेने से पहले क्या तुम मुझसे दान दोगे? बर्बरीक ने सहर्ष हामी भर दी। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश सिर दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से एक अंतिम इच्छा मांगी, मैं इस महान युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की और उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। आज राजस्थान के खाटू में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में लाखों भक्त बर्बरीक को पूजते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। कहानी से सीख, सच्ची भक्ति और बलिदान का फल अवश्य मिलता है। शक्ति का सही उपयोग ही धर्म होता है। धर्म और न्याय किसी भी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा से बड़ा होता है। क्या आप कोई और पौराणिक कहानी सुनना चाहेंगे?